क्रिप्टो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कॉल्स मैं अपनी कम्युनिटी में दे रहा हूँ वो किन बेसिस पर दे रहा हूँ, वो कौन कौन से ऐसी फंडामेंटल चीजें हैं जो मैं देखता हूँ और फिर टेक्निकली किस तरह से उन चीजों को यूटिलाइज करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सबसे पहले अगर आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन नहीं किया तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उनको जाकर ज्वाइन कर लें। हमारे जो व्हाट्सएप का चैनल है उसके अंदर मैं अपनी ट्रेड आइडियाज को भी कुछ जब मैं ट्रेड्स ले रहा होता हूँ तो यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। जो पोजीशंस मैं खुद ओपन करता हूँ यहाँ जाकर मैं पोस्ट भी कर रहा होता हूँ और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आ रहा होता है वो भी यहाँ पे मैं डाल रहा होता हूँ। तो एक तरह से लाइव ट्रेडिंग हमारे पास चल रही होती है। सिमिलरली हमारे पास जो हमारा इंस्टाग्राम है आप उसको जाकर भी फॉलो करें, उसके अंदर भी बहुत अच्छा एजुकेशनल कंटेंट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है। इसके अलावा मेरी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, salmanrashid.io। इस वेबसाइट पर जाकर आप बहुत सारी यहाँ से डील्स ले सकते हैं। हमारे पास एफिलिएट प्रोग्राम्स भी हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस के साथ, आप उनसे भी मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे भी आपको बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट देखने को मिलेगा, तो आप इस कंटेंट को भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगेन ये प्योरली फ्री है, यहाँ पे फ्री की एजुकेशन और इसके साथ हम एक न्यूज लेटर सर्विसेज आपके लेके आना चाह रहे हैं जहाँ पे हम जो वीकली हमारी पिक्स हुआ करेंगी उन पिक्स को आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। अब जब इतने सारे कॉइन्स होते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि हमने किस कॉइन को कब चूज करना है, और फिर इस चीज को मैनेज करने के लिए हम फंडामेंटली पिक्स करते हैं कि कौन से कॉइन्स हमारे पास सिलेक्शंस के लिए अवेलेबल हैं, और फिर हम टेक्निकली उन कॉइन्स को जाकर देखते हैं और अपनी पोजीशन को बिल्डअप करते हैं। वैसे तो हमारे ग्रुप्स में बहुत सारी कॉल्स होती हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं एवलांच की कॉल के बारे में बात करूंगा कि वो ऐसी कौन सी वजह थी कि मैंने एवलांच को पिक किया और उस पिक को मैंने बेसिस बनाकर फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन की और कम्युनिटी के साथ शेयर भी की। तो आज मैं अपने इस ट्रेड को आपके साथ ब्रेक डाउन करता हूँ। जिस दिन मैंने ट्रेड को पिक किया उस दिन जब मैं बैठा अपने चार्ट्स के ऊपर और फिर फंडामेंटली मैं अपने आप स्क्रीन पे देख रहा था कि कौन कौन से कॉइन्स को मैं आज शॉर्टलिस्ट करने वाला हूँ अपनी ट्रेडिंग के लिए, तो टेक्निकली मैंने चार्ट खोला और साथ फंडामेंटल्स के ऊपर देखना शुरू कर दिया। फंडामेंटल्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको टेक्निकल पिक बताता हूँ कि टेक्निकली हम इस जोन के अंदर थे जब मैंने अपने कॉइन को पिक किया। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम डिजाइन किया हुआ है जिसको हम आवर ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, ATS। अब ATS क्या करता है, जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल बाइंग या सेलिंग का सेटअप आता है वो हमें टेक्निकली चार्ट पर बता रहा होता है। हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर जाते हैं, वहां पे अपने सिस्टम को लगाते हैं और वो हमें स्क्रूटनी करके बताता है, और फिर हम फंडामेंटली भी जाकर देखते हैं कि क्या हमें ये जो टेक्निकली चीज है ये फंडामेंटली बैक हो रही है या नहीं हो रही। सिंपली मैं बात करूं तो एवलांच हमारे पास लेयर 1 की ब्लॉकचेन है। अब लेयर 1 की ब्लॉकचेन है, ये काफी फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, इसकी ट्रांजैक्शन फी भी थोड़ी सी कम है। बट अगर हम सिर्फ इसी चीज को देखें तो हमारे लिए थोड़ी सी टेंशन होगी क्योंकि इसके कंपेटिटर हमें देखने होंगे। इसके कंपेटिटर में हमारे पास इथेरियम आता है, सोलाना आता है, आर्बिट्रम आता है, बेस चेन्स आती हैं, इवन बाइनेंस की चेन भी आती है। जब किसी प्रोजेक्ट के कंपेटिटर्स इतने स्ट्रांग हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ हम ये कहकर नहीं उसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते कि उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम आता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो इसकी ट्रांजैक्शंस चल रही हैं जिसमें आपकी विद इन ब्लॉकचेन भी चल रही हैं, डिफरेंट क्रॉस चेन्स भी चल रही हैं, वो मैसिव चल रही हैं, बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस इसकी हो रही होती हैं। क्या हम सिर्फ इसकी बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ हमने बाकी चीजें भी देखनी है। अब ये हमारा एक फॉर्म यहाँ पे टिक होता है कि हमारे पास इतनी ट्रांजैक्शन पर सेकंड आ रही हैं, तो हमारे लिए ग्रीन फ्लैग हो जाता है कि हमारे पास इतनी ट्रांजैक्शन इसमें आ रही है, इसका मतलब है इसमें वॉल्यूम जनरेशन हो रही है, जिसका मतलब ये कि इसके ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं। जब इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस किसी भी ब्लॉकचेन पर किसी भी टाइम पे हो रही होती हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है और हमारी बकेट लिस्ट में हम उसको शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उसका मतलब ये है कि अगर ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो रही हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उस चेन के ऊपर उतनी ज्यादा फी जनरेट होगी। अगर फी जनरेट होगी तो उसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो वो स्ट्रेट अवे हमें उसकी प्राइस के अंदर वो चीज देखने को मिलेगी। इसके साथ जब हम न्यूज को देखते हैं और कैटलिस्ट को मिलाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो डिनारी ट्रेडिंग ऐप है उसने भी जो यूएस के टोकनाइज स्टॉक्स हैं उसमें ब्लॉकचेन रेल्स के अंदर एवलांच को भी शामिल कर लिया है। इनके पास सोलाना भी है और इनके पास इथेरियम की चेन भी है। एवलांच को उसके साथ डालना एक बहुत बड़ी चीज थी, यानी कि 4 ब्लॉकचेन्स के ऊपर जब डिनारी काम कर रहा होगा तो हमारे लिए ऑब्वियसली इसके ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ट्रांजैक्शन फी भी बढ़ेगी। अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि प्रोपोर्शनल हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर। जब ये सारी चीजें हो रही थी कंपाउंड के अंदर तो वहां पे हमारे पास इन्होंने अपनी एक न्यू अपग्रेड जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के अंदर इन्होंने अपग्रेड अपनी टेस्टनेट के ऊपर लॉन्च की है, वो हमारे पास आती है इनकी हेलिकन अपग्रेड। अब इनकी हेलिकन अपग्रेड में इन्होंने क्या कि जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं वो उन्होंने बेहतर बना दिए हैं। ना सिर्फ बेहतर बनाए हैं बल्कि अगर आपने स्टेकिंग करनी है तो आपके लिए प्रोसेस जो है वो सीमलेस कर लिया है। अगर आपने विड्रॉल्स करने हैं वो भी सीमलेस है, उसके अंदर डिलेज कम कर दिए हैं। स्क्रूटनी करने में हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमने ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं, हम अपने ATS सिस्टम को उसके ऊपर इनेबल करते हैं। अब ATS सिस्टम जहां पे हमारी मूव्स बता रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे बाय का सिग्नल था, तो यहाँ पे हमारे पास ये 15 मिनट का चार्ट है, हमारे पास बाइंग की कैंडल्स आई, फिर हमारे पास यहाँ पे सेल का सिग्नल है और आप देख सकते हैं एक वाटरफॉल हमें देखने को मिला, फिर एक बाय का आया और एक स्ट्रीम लाइन हमें बाय देखने को मिला, फिर सेल और फिर बाय और फिर सेल और फिर यहाँ पे इस जोन में। और मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, हमारे पास ये बाय का है, प्लस हमारे पास जो फंडामेंटल न्यूज हमारी चल रही थी। नंबर 1 हमारे पास ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर मैंने जाकर देखा, इनकी जो एक्टिविटी थी जो कि आप अभी भी देख सकते हैं बहुत जबरदस्त चल रही है और अभी भी मैं इसको आया कर रहा हूँ उसके अंदर ट्रेड करने के लिए। प्लस इनकी हमारे पास हेलिकन की अपग्रेड आई और इसके अलावा इनकी जो पार्टनरशिप थी डिनारी के साथ आई। तो ये वो सारे फैक्टर
फैक्टर्स हैं जो कि मिल के जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मैंने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। जब ट्रेड एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो यहाँ पे ये लाइव ट्रेड थी मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर दी। ये भी मैंने इसको फास्ट किया हुआ है और ये जो मेरे व्हाट्सएप का चैनल है उसके अंदर भी जाके आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया वो एग्जैक्ट हमारे पास वही जोन था जहाँ पे हमारे जो एटीएस सिस्टम है उसने भी हमें बाइंग का वहाँ पे सिग्नल दिया। अब उससे होता ये है कि हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो परफेक्ट बन जाती हैं और हम अपने लिहाज से अपनी एंट्रीज को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और उस लिहाज से टीपी और ऐसे लगा के मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं इस मार्केट से। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बट फ्रीक्वेंसी मैं इंक्रीज ऑब्वियसली इसके अंदर अपनी वीडियोज के अंदर करूंगा जहां पे मैं आपको और बेहतर तरीके से सिखाऊंगा किस तरह से आप फंडामेंटली अपने कॉइन्स को पिक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।